हम सजदे में दुआ कर सकते हैं। असल में सजदे में दुआ हम बिल्कुल कर सकते हैं, ख़ास तौर पर जो नवाफिल हैं, सुनन हैं, उनमें सजदे में दुआ कर सकते हैं। लेकिन उसमें शर्त यह है कि वो दुआ करें कि ऐसी दुआ ना कर बैठें कि जो चीज़ आप मखलूक से भी हम मांग सकते हैं वो कहीं दुआ के अंदर आपने मांग ली नमाज में, तो नमाज फासिद हो जाएगी। इसलिए एहतमाम ये करें कि मसनून दुआएं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल हैं, वही दुआ अगर मांगें तो नमाज फासिद नहीं होगी। और यह ज़ाहिर है कि फिर आप नमाज सजदे में भी वो दुआ कर सकते हैं। जहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाफिल में जो इसका एहतमाम फरमाते थे, सजदे में दुआएं करते थे, तो आप जो उसमें से दुआ कर सकते। लेकिन जो फ़राइज़ हैं, तो फ़राइज़ वाजिबात की रकातों में सजदों में दुआ ना करें, इसलिए कि हो सकता है आप पता नहीं कौन सी दुआ करें, या ये इतना लंबा सजदा कर दें कि दूसरे रुकन में जाने में ताख़ीर हो, तो ताख़ीर फ़र्ज़ की वजह से सजदा साहब वाजिब हो जाता है। तो इस वजह से उसमें कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाने का अंदेशा है, हर आदमी उसको टैकल नहीं कर सकता। लेकिन सुनन और नवाफिल वगैरह में आप बिल्कुल दुआ कर सकते हैं। लेकिन वो दुआएं कि जो से अल्लाह से मांगी जा सकती हैं, उसकी छोटी मिसाल फ़ुक़हा ने ये दी है। मतलब आपने नमाज में ये दुआ कर ली, अल्लाहुम्मा आतिनी खुब्ज़न, या अल्लाह मुझे रोटी दे दे, या अल्लाह मुझे रोटी दे दे। अब ये रोटी देना, रोटी लेना, ये एक ऐसी चीज़ है जो आप मखलूक से भी मांगते हैं। अम्मा रोटी दे दे, अब्बा रोटी दे दो, दोस्त में गया रोटी खिलाओ। तो ये रोटी ऐसी चीज़ है जो मखलूक से भी मांगी जा सकती है। आपने नमाज में ये दुआ कर दी, अल्लाहुम्मा आतिनी खुब्ज़न, अल्लाह मुझे रोटी दे दे। अब ये ऐसी दुआ कर ली, इससे आपकी नमाज फासिद हो जाएगी। तो आवाम के लिए डिफ्रेंशिएट करना कहीं मुश्किल ना हो जाए, इसलिए वो आम दुआएं ना मांगे जो मन में आ रहा है, इसलिए वो मसनून दुआएं मांगना चाहें तो नवाफिल और जो फ़राइज़ के अलावा जो नमाज उसमें मांग सकते हैं। तीसरा जो सवाल है कि अव्वाबीन की बड़ी फजीलत है। अव्वाबीन की जो है 20 रकात भी आती है कि 20 रकात अव्वाबीन, यानी मगरिब के बाद जिसे 20 रकात पढ़ ली तो फरमाया कि उसके लिए जन्नत में सफ़ेद मोती का महल उसके लिए लिखा जाता है। और 6 रकात आम तौर पे मारूफ 6 रकात अव्वाबीन की हैं, वो पढ़ें तो उसकी भी यही फजीलत है कि आखिरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला एक हसीन खूबसूरत महल जो है वो उसके लिए मुतय्यन कर देते हैं। अब यह है कि 6 आप कह रहे हैं कभी 6 ना पढ़े 2 पढ़ ले तो क्या करें? इसके लिए फ़ुक़हा ने एक और बड़ी पते की बात की है। वो फरमाते हैं कि अव्वाबीन तो बहुत ही आसान है। वो ये कि अव्वाबीन का मतलब है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि मगरिब के बाद 6 रकात जिसने पढ़ ली उसकी ये फजीलत मसला। अब फरमाया कि उसमें अगर जब 3 रकात आप फ़र्ज़ पढ़ लेते हैं, 3 फ़र्ज़ पढ़ने के बाद 2 सुन्नतें आप पढ़ते हैं, 2 सुन्नतों के बाद फिर 2 नफिल आप पढ़ते हैं, फरमाया उसके बाद फिर 2 नफिल और पढ़ लें तो ये टोटल 6 हो गई। तो फरमाया ये गया कि मगरिब के बाद 6 रकातें, तो ये मगरिब के बाद ही 6 रकातें हुई है ना, क्योंकि सब फ़र्ज़ से हटकर बाकी 6 रकातें, तो 2 सुन्नतें 2 नफिल, तो ये इंसान तो पढ़ता ही है, तो 2 नफिल और पढ़ ले तो अव्वाबीन का जो अजर सवाब आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपकी ये 6 पूरी हो जाएंगी।